यहाँ थोड़ा सा कैमरा बंद करते हैं, देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। बाबा के पास जाके परमिशन लेके उनकी, और फिर हम कैमरा चालू करेंगे। तो काफ़ी सुनसान जंगल है और काफ़ी रात भी हो गई है, लेकिन सूचना मिली है कि बाबा आगे मिलेंगे। तो मैं यहाँ आया हूँ और बाबा जी मेरे को दिख गए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा जी अपना कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ अपनी जो साधना है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं किसी का। तो देखते हैं किसका कर रहे हैं और उनसे बात करके देखेंगे। अगर घर के अंदर पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई है, उनके बीच लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, तो उसके लिए कोई घरेलू टोटका है क्या? 7 लौंग, 7 लौंग, 7 इलायची, 21 बार या 11 बार पढ़ करके वो, अच्छा, और वो चाहे अपने पति को पिला। 7 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर आपका पति आपका हो जाएगा। ये मेरी गारंटी। पति वश में हो जाएगा? बिल्कुल वश में हो जाएगा बेटा। जैसे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि शहद, गंगा जल, गौमूत्र और थोड़ा सा दूध और कुछ शुद्ध जल वो ला करके एक जगह के ऊपर आप मिला लो। कुछ लोगों के संतान प्राप्ति नहीं होती है बाबा, तो संतान प्राप्ति के लिए टोटका मांग रहे हैं लोग। क्या टोटका है? टोटका जो पार्टनर रूठ गया है उसके अंदर क्या है कि एक कामरुक विधि होती है। कामरूप विधि? कामरुक विधि होती है। वो कामरुक विधि का उपयोग करना पड़ता है, यानी मन की कामना को पूर्ण करना, जिससे परिवार, मैंने आपको पहले भी बताया था। काफ़ी सुनसान जंगल है और काफ़ी रात भी हो गई है, लेकिन सूचना मिली है कि बाबा आगे मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जाके। सूचना तो यही मिली है कि बाबा आगे मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा कैमरा बंद करते हैं, देखते हैं कि आगे का सीन क्या है। बाबा के पास जाके परमिशन लेके उनकी, और फिर हम कैमरा चालू करेंगे। तो चलिए, तो मैं यहाँ आया हूँ और बाबा जी मेरे को दिख गए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि बाबा जी अपना कुछ कर्म कर रहे हैं, कुछ अपनी जो साधना है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं किसी का। तो देखते हैं किसका कर रहे हैं और उनसे बात करके देखेंगे। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ और बाबा जी के साथ अभी मैं बैठा हूँ, और आगे के जितने भी सवाल हैं वो मैं बाबा जी से करूँगा। आपकी सारी समस्याएं जो है उनको, उनके जो सवाल मैं लेके आया हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाबा जी आज किसका कर्म कर रहे हैं आप? बेटा मैं एक कोई औरत है, हाँ, वो अपने पति को सच्चे दिल से वापस पाना चाहती है। वो किसी गलत रास्ते पे चला गया है बेटा। अच्छा। तो इसका फोटो है। अच्छा, फोटो से हाँ, पति इसका पत्नी ही- की फोटो है ये? हाँ, इसका ही अच्छा। काम कर रहा हूँ। और ये जो चीजें है ना बेटा, हाँ, मैं उसको वापस उसके पति को उसके पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब हाँ। फोटो से ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है बेटा। फोटो, नाम, और वो जाति, मिल स्थान, जाएंगे? बिल्कुल मिलते हैं बेटा, बिल्कुल अच्छा। मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक बिल्कुल है। मिलते होता है बेटा। हाँ, हाँ तो बाबा जी मैं क्या है कि जो अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर लोगों ने, जी। ऑडियंस ने काफी कमेंट किए थे कि हाँ, ये हाँ। सवाल अब की बार पूछना बाबा जी से, ये सवाल पूछना। तो मैं सभी सवाल अच्छा, आपके लिए उठा के लेके आया हूँ, आप उनका जवाब देना सबका, ठीक है? तो बाबा जी आप यहाँ जंगल में रहते हो, हाँ जी, और आपका भूत प्रेतों से सामना तो होता रहता होगा। बिल्कुल होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि कच्चा कलवा बहुत ही खतरनाक है। मैं जानना चाहता हूँ कि कच्चा कलवा जो है वो क्या चीज है, और क्या आपके सामने, आपका उसके साथ सामना हुआ है कभी? बिल्कुल हुआ है। हुआ है? मेरे साथ में है बेटा कच्चा कलुआ। आप साथ में रखते हो? हाँ, मेरे साथ में रहता है कच्चा अच्छा, कलुआ। मैंने हाँ। सिद्ध करके रखा है उसको। अच्छा। एक बार मैं आपको एक बात बताऊं, जो कच्चा कलुआ होता है ना, बहुत ही नटखट, बहुत ही शैतान और बहुत ही काम का और शक्तिशाली, पावरफुल होता है बेटा वो। अच्छा, हाँ मैंने सुना है वो एक बच्चे का रूप होता है, तो वो बच्चे का नटखट तो रूप होगा ही होता होगा। है। और वो जो बच्चे का रूप होता है ना, बच्चा, हाँ। जैसे कहते हैं, मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूँ। अच्छा, घटना एक घटित हुई? एक घटना घटित हुई थी। ये राजगढ़ गांव सुना आपने? हाँ, अंशार के पास में है। सुना है बाबा, सुना वहां है। पर कोई 4-5 बच्चे एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे। और हमारे गांव में, राजस्थान के अंदर एक पेड़ है, आकड़ा। हाँ, आंकड़ा। आकड़ा बोलते हैं उसको। राजस्थान में काफी होते हैं के वो। अंदर आकड़ा था। आकड़े के अंदर उसके पास में एक झाड़ी थी। और वो झाड़ी और आकड़े के बीच के अंदर है ना, एक कच्चे कलवे का वास था। अच्छा, उस और वहाँ- आंकड़े के बीच में और झाड़ी के बीच में कच्चे कलवे का वास था? वास था। और वो जो कच्चा कलवा था ना, हाँ, हाँ। वहां पर वो उसका वास था। और एक वहां पर जो 4-5 बच्चे थे ना, हाँ। वो रुके थे। अच्छा। हैं?
वो पेशाब करने के लिए हाँ गाड़ी रोक दी, घूम हाँ। फिर करके शराब पी करके वो इधर हाँ, उधर अब घूम अपनी रहे मस्ती कर रहे थे वो तो। हैं, वो मस्ती कर रहे हैं और वहां पर पेशाब कर दिया। अच्छा, वहां से उसके जहाँ पीछे वो लग कच्चा गया। कलवा था उसी जगह उन्होंने पेशाब कर दिया। बिल्कुल वहां पे पेशाब कर दिया। हम्म अब वो जो चीज है ना, वो जो कच्चा कलवा है उसके पीछे लग गया, मतलब उस लड़के के पीछे ही लग गया वो। पीछे लग गया उसका। कभी उसका बाल नोचता है, कभी उसका क्या करता है, हाँ। कभी क्या करता है। एक बच्चे को इतना परेशान कर दिया अच्छा। कि आप मानोगे नहीं कि जो 1.5 घंटे का रास्ता होना चाहिए है, उसको 5 से 6 घंटे तक अच्छा, वो अपने स्थान पे नहीं पहुंच पाए। कभी अच्छा। गाड़ी खराब कर देता, कभी क्या कर देता, टाइम ही कभी बांध क्या दिया कर उनका देता तो। बेटा। हाँ ये जो चीजें है ना, हाँ। है, ये जो कच्चा कलवा होता है ये नॉर्मल नहीं होता बेटा। हाँ। ये बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता वो तो है। इस घटना से पता लग रहा है बाबा हाँ, कितना ये पावरफुल जो है। चीजें होती है ना बेटा, आप कच्चा कलवा छोटा सा बच्चा है लेकिन इतना पावरफुल, इतना हाँ शक्तिशाली होता है हाँ। कि आप उस चीज को आप महसूस खाली सुन सकते हो, महसूस नहीं कर सकते हो बेटा। अच्छा, दिखता भी नहीं है ना। एक दिखता तो मैं बताऊं आपको, ये जो बच्चा होता है ना बेटा, है कि पूरी तरह से घर के अंदर जहां पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, हाँ। वहां पर वो काम करता है, गुप्त काम करता है हमारे लिए। अच्छा, आपके लिए गुप्त काम करता है। सिद्ध किया हुआ, अगर आप- सिद्ध किया हुआ है, हमारे अधीन है तो ही वो काम करेगा। अगर वैसा जो ये जो बच्चे थे ना, हाँ हाँ है, जो पेशाब किए थे, हाँ। उन लोगों के लिए तो जिंदगी मौत का सवाल हो जाता है बेटा। अच्छा। वो जो बच्चा था ना, हाँ। एक बच्चे के ऊपर असर हुआ था वो, अच्छा, एक बच्चे के एक ऊपर बच्चे ही के असर पीछे ही हुआ पड़ था, गया था वो। एक बच्चे के चिपट गया था। हाँ। लेकिन वो केस मेरे पास आया था, अच्छा। मैंने उस कच्चे कलवे को कंट्रोल भी किया और पूरी तरह से अपने अधीन भी किया था बेटा। अच्छा। बहुत पावरफुल, बहुत शक्तिशाली होता है बेटा कच्चा कलवा। अच्छा। नॉर्मल नहीं होता है, खाली नाम सुननी है कच्चा कल्ला, कच्चा कलवा, कच्चा कलवा। होता क्या है, और आपने अरे उसको सिद्ध कर भाई, लिया। ये कच्चा कलवा है ना, हाँ। इधर का माल मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता। बहुत 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 बड़ी बात है बेटा, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आपने उसको आपकी सिद्ध कर उम्र लिया। कम है बेटा, ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ ये चीजें। अच्छा, हाँ, तो फिर आपने उसको सिद्ध कर लिया और वो आपके बिल्कुल पास किया है है। मैंने। अच्छा, वो केस आपने सॉल्व कर दिया। मेरे अधीन है वो, आज भी मेरे अधीन है। अच्छा 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 अच्छा। जी। तो बाबा मैं अब क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, वो जो ऑडियंस ने पूछे हैं, ठीक है। तो बाबा जी सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो ये रहेगा, अगर घर के अंदर पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ गई है, उनके बीच लड़ाई झगड़े कलेश हो रहा है, तो उसके लिए कोई घरेलू टोटका है क्या? घरेलू टोटका है। कौन सा है बाबा? मैं एक बात बताऊं, हाँ। जैसे मैं पत्नी के बारे में बता रहा हूँ, हाँ कि अगर पति गलत रास्ते पे चल रहा है, हाँ गलत दिशा में चल रहा है, हाँ गलत संगत में चल रहा है, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज एक खासियत होनी चाहिए बेटा, कि पत्नी भी पति को चाहने वाली, गृहस्थी को चलाने वाली होनी चाहिए। हाँ, सबसे बड़ी समझदार चीज होनी है, चाहिए। समझदार होनी चाहिए। हाँ हर कोई पत्नी है अपने मतलब के लिए कोई टोटका करे हाँ, तो वो टोटका काम नहीं आता बेटा। बिल्कुल बाबा। एक बात बताओ, अगर दिल से टोटका किया हो तो काम आएगा। पतिव्रता जो स्त्री होती है, हाँ है, और वो पूरी तरह से अपने पति को है ना गलत रास्ते पे जाने के लिए रोकती है, हाँ। गलत रास्ते पे जाने के लिए रोकती है, तो उसके लिए मैं एक टोटका बताता हूँ। जो भी मेरी माता बहनें हैं, जो भी मेरी बच्ची हैं, उनके लिए मैं एक टोटका बताता हूँ कि 7 लौंग, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 लौंग और 7 इलायची, ये एक सफेद कागज के अंदर पुड़िया बांध लो। बांध करके और उसके अंदर ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय अमुक, जिस पति का नाम हो, अमुक वश्य कुरु कुरु स्वाहा, ये 108 बार मंत्र का उच्चारण करना है। कहीं पे भी बैठ करके कर लो, कहीं पे भी कोने में बैठ करके कर लो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, स्त्री शुद्ध होनी चाहिए बेटा। हाँ। स्त्री शुद्ध होनी चाहिए, जैसे मासिक महीना हो या कुछ हो, ये चीजों में करना ये गलत है बेटा, ये चीजें गलत है। मेन जो चीज है, अगर आप अपने पति को वापस पाना चाह रहे हो, हैं, और आपने पति को कंट्रोल में करना चाह रहे हो, तो ये काम करना। ये जो 7 लौंग और 7 इलायची है, 7 दिन तक उसके अंदर, जब भी आपका पति चाय पिए,
उस समय हम्म 7 लौंग, ये जो एक एक इलायची, एक एक लौंग है ना, है, उसके अंदर ओम ह्रीम क्रीम, जो मैंने अभी मंत्र बताया था ना आपको, है ना, हाँ है? हाँ वही मंत्र 21 बार या 11 बार पढ़ करके वो चाय में डाल दो, अच्छा और वो चाय अपने पति को पिला। पिला। 7 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अंदर आपका पति आपका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। अच्छा लेकिन पति वश में हो जाएगा। बिल्कुल वश में हो जाएगा बेटा। हम्म लेकिन एक पत्नी निस्वार्थ हम्म निस्वार्थ होना चाहिए, अपने घर परिवार, अपने बच्चों का, अपने हम्म, परिवार का हम्म, भविष्य सुधारने वाली जो स्त्री होगी, हम्म, उसके लिए ही ये काम होगा, हर किसी अच्छा। के लिए नहीं होता है। हाँ जो जैसे कि किसी से मतलब निकालना, किसी से और करना, हम्म, ये चीजें नहीं होती है बेटा इस कामों के अंदर। ठीक है जो बाबा जी। टोटका होता है ना, हम्म, ये घर परिवार के अंदर जो अच्छी बच्ची परिवार को चलाने वाली, जो घर गृहस्थी को आगे बढ़ाने वाली, घर को आगे लेके जाने वाली होती है बच्चियां, वो ही ये चीजें ना आगे भविष्य में कर पाती है बेटा। ऐसा हर बिल्कुल कोई बाबा, नहीं कर सही बात पाती है है बाबा। बेटा। हर कोई ऐसी बच्ची है ना, गंदी जो बच्चियां होती है वो नहीं कर पाती है बेटा, इतना ध्यान रखना। बिल्कुल हाँ, बाबा, होता बिल्कुल। है बेटा, ये काम होता है, हाँ करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए करने बाबा। वाला चाहिए। हाँ हाँ, होता है बेटा। ठीक है। तो बाबा मेरा अगला सवाल ये है, हाँ जी। जैसे मान लो घर में लड़ाई झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया और पत्नी जो है मायके चली गई है, बात जो है तलाक तक आ गई है, तो पत्नी को मायके से बुलाने के लिए क्या उपाय या क्या टोटका करेंगे? उसके लिए बेटा देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ कि अगर सही में पति दुखी है, हाँ पूरी तरह से परेशान है, हाँ घर परिवार बच्चे परेशान है, हाँ और पत्नी चली गई है, चली गलत गई। रास्ते पे चली गई है, हाँ उसको अगर लाने के लिए अगर करना है, हम्म, सबसे पहले तो आटे के 2 पुतले बनाने पड़ते हैं। आटे के और पुतले। आटे के पुतले बनाने अच्छा। पड़ते हैं, और एक लाल कपड़ा चाहिए, हम्म एक अनार का कलम होना चाहिए, हम्म अनार का कलम हम्म होना चाहिए, हम्म और उसके अंदर अनार के कलम से अपना नाम, अच्छा जो पति खुद का नाम। पति का खुद का नाम, और काजल की डब्बी से पत्नी का नाम, अच्छा। और उस पुतले के ऊपर 7-7 टिक्की लगानी है। हाँ। और एक नींबू भी चाहिए बेटा उसके अंदर। अच्छा एक नींबू भी चाहिए। नींबू उस जो पुतला है, जो औरत है, उसके ऊपर एक सुई बड़ी वाली, वो सुई चुबो करके हाँ। उसके ऊपर ओम ह्रीम क्रीम 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 फट स्वाहा, जो अमुक वश्य जो होता है ना। अच्छा अमुक वशीकरण है ये। हाँ, वशीकरण है। अच्छा। जिसको वापस लाना है। हाँ। है ओम ह्रीम क्रीम 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 फट स्वाहा, जो अमुक नाम है जिसका है, हाँ। वो ये मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा करीबन 151 बार। 151 बार। और ये कर्म करके जो जो लाल कपड़ा है, जो चीज अपना बनाया हुआ है ना पुतला, हाँ। उसको किसी नदी में, जो बहती हुई नदी है ना, बहती हुई नदी में, उस नदी के अंदर जल प्रवाह करेंगे। जितना दूर वो जाएगा, हाँ। उतना उसका प्यार नजदीक आएगा। उसकी अच्छा। पत्नी आने के समय ये मात्र 7 दिन के अंदर हो सकता है। तो बाबा जी ये आपने अमुक वशीकरण की विधि बता दी, और इससे पत्नी जो है वापस आ जाएगी। बिल्कुल आ सकती है बेटा, बिल्कुल आ सके। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी पत्नी आपके घर पे आएगी। अच्छा। अगर सही विधि सही तरीके से अगर काम करवा लिया तो। अगर इसके अंदर कई बार क्या होता है बेटा, गुप्त शत्रु भी होते हैं, हाँ बाबा, गुप्त दुश्मन भी होते हैं। बिल्कुल, तो जो दूर करते हैं, घर को तोड़ने के लिए भी करते हैं। हाँ। तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, अगर नाराज होकर के गई है तो हाँ। वो जरूर आ जाएगी। तो जरूर आ अगर जाएगी। वो नाराज होकर के नहीं गई है, किसी ने घर को तोड़ने की कोशिश की है, तो वो इस टोटके से नहीं आएगी बेटा। तो बाबा जी अगला क्वेश्चन जो ये है ऑडियंस का, कि क्या आपका भूत प्रेत से सामना हुआ है कभी? भूत प्रेत? अरे हमारे आजू बाजू में भूत प्रेत ही रहते हैं। हाँ। हम खुद भूत प्रेत में रहते हैं बेटा। अच्छा। मेरे पास खुद है ना 3 है ना, हाँ। 3 प्रेत है। हाँ। दो कच्चे कलवे है। अच्छा, यहाँ आसपास में आपके पास बिल्कुल है, रखते मेरे हो? पास है बेटा। अच्छा। मेरा पैरा देते हैं। एक बात बताऊं आपको, हाँ। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, हाँ। एकदम से सच्ची घटना।
ठीक है बाबा। आपने अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो सुना था? सुना था ना बाबा। हैं? हाँ। उसमें कितने आदमी मरे थे? उसमें काफी 200 250 मेरे को से इतना बताओ, ज़्यादा। आप कितने आदमी मरे थे? 250 300 आदमी मरे थे 250-300 आदमी मरे थे ना? बाबा। हाँ बाबा। हैं? और वो कहाँ पे हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ, आपको पता है? हाँ अहमदाबाद। अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जहाँ पर वो प्लेन क्रैश हुआ था, हाँ हैं? वहां पर आज भी हाँ। डर का माहौल है बेटा। अच्छा, मतलब कि वो आत्माएं जो है आज भी वहां रहती है। तो कई को तो मुक्तियां मिल गई है बेटा, सारी नहीं रहती है। अच्छा। कई को तो मुक्ति मिल गई है, हाँ, लेकिन कई आत्माएं आज भी वहां पर भटक रही है बेटा। मतलब कि कुछ ना कुछ यानी जो ऐसे कहने है। का मतलब, आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? हाँ मेरा पूरा बात सुनो हाँ। कि आज भी वहां पर कई आत्माएं भटक रही है। वहां से मेरे पास एक भावेश नाम कर का एक मेरा फोन आया मेरे पास कि बाबा जी मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मेरे यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश हो गया और मेरे घर के अंदर है ना ऐसी सी घटना हो रही है, कभी कोई ऐसा लगता है मेरे पास से कोई गुजर रहा है। अच्छा, उसका जैसे घर कहते हैं ना, आसपास होगा वहाँ ना? आत्मा होती है ना, आत्मा हाँ। आत्मा होती है ना, हाँ वो आत्मा। मेरे आसपास से गुजर रही है। उसे महसूस हो रहा था। उसको महसूस हो रहा था भावेश को। अच्छा। और उसके 2 बच्चे और एक बीवी और वो कुछ 4 बच्चे, हाँ। 4 लोग थे। हाँ। हैं? अब वो जो बच्ची थी वो मात्र 17-18 साल की थी। अच्छा। मात्र 17-18 साल की हाँ। बच्ची थी वो। अब वो भावेश है, उसको खुद को महसूस होता था कि मेरे घर के अंदर कुछ प्रेत का वास हो गया। क्योंकि जो घटना हुई थी ना बेटा, कितने लोग मरे थे, कितने हाँ। घटना हुई थी, कितने लोगों ने वहां पर अपनी जान दी थी। लेकिन वो आत्माएं है ना बेटा, कहीं ना कहीं है ना वो आजू बाजू में भटकती है। मतलब वहाँ वो घर, उस भावेश का घर आसपास ही था और वो भावेश का चली घर गई। वो आसपास में ही था बेटा। अच्छा। है वो जो भावेश था ना बेटा, मेरे पास फोन आया कि बाबा जी मैं इतना डरा हुआ हूँ, इतना हूँ कि मैं किसी को बोल भी नहीं सकता हूँ। अच्छा। मेरी बच्ची है, 17-18 साल की बच्ची है एक मेरी। है वो अगर मैं चाय देता हूँ तो चाय पी लेती है, मैं अगर खाना देता हूँ तो खाना खा लेती है, मैं अगर पानी देता हूँ तो पानी पी लेती है। यानी इतनी चंचल, इतनी मन पूरे घर को उछाल के रखने वाली जो बच्ची होती है ना, हाँ है? हाँ बाबा। वो ऐसी बच्ची थी। इतनी बच्ची थी वो कि पूरे घर को एकदम से सर पे उठा के रखने वाली। अचानक पूरी तरह से साइलेंट हो गई। साइलेंट हो गई थी बेटा। कोई हरकत नहीं। कोई हरकत नहीं, खाली चाय पिए, कुछ भी। वो बोल रहा है कि मुझे मेरी चिंता नहीं है बेटा, उसकी अपनी बेटी की चिंता थी। वो मेरे को बोल रहा था बेटा कि बाबा जी मुझे मेरी चिंता नहीं है, लेकिन ये जो मेरी बच्ची है ना 17-18 साल की है, वो पूरी तरह से नर्वस हो गई है, साइलेंट हो गई है, मुझे उसकी चिंता है। उस भूत ने उस बच्ची के ऊपर आप काबू बना लिया। भूत नहीं बेटा, आप थोड़ा एडवांस में चल रहे हो, थोड़ा आगे मेरे को बोलने दो। मैं जो चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज को समझो बेटा। वो जो बच्ची थी ना, उसके अंदर किसी लड़की ने अपना वास कर लिया था। अच्छा। लड़की होती है ना कि 17-18-20 साल की लड़की होती है, उसके भी सपने होते हैं, मैं लंदन जाऊं, कहीं जाऊं, है मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ भविष्य है। वो वहीं पे खत्म हो गए। आज भी वहां पर डर का माहौल है बेटा। मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि आज भी वहां पर डर का माहौल है। अच्छा। है वो बच्ची थी ना, वो पूरी तरह से नर्वस हो चुकी है। खाना दिया, खाना पिया, लेकिन वो भावेश ने बताया बाबा जी कैसा भी करके मेरी बच्ची का जान बचा लो, कैसा भी करके मेरी बच्ची का जान बचा लो, मुझे मेरी बच्ची को ठीक कर दो। वो जो समय था ना बेटा, उस श्रावण महीना चालू होने वाला था, कोई 7-8 दिन बाकी था। हम भी तो बोले के भक्त है बेटा। हाँ बाबा। है हम श्रावण के महीने में कहीं पे जाते नहीं है। मैंने बोला कि आप अपनी बच्ची को ठीक करना है तो राजस्थान में आ जाओ, कहीं स्थान बनाओ, और वहां पर मैं आपकी बच्ची का देखभाल करूंगा और उनका निवारण करूंगा। वो जो बच्ची थी ना बेटा, कितने कंकाल, पता आपको? कंकाल। उस प्लेन के अंदर कितने कंकाल, खाली एक ही बंदा
जो जिंदा रहा था हाँ। उसके अंदर कितने जल गए थे आपको पता है? पता है कितने बाबा, लोग मरे थे आपको पता है उस चीज का? पता है बाबा, पता है? है। हाँ। कितने लोगों का कंकाल उस गाड़ी के प्लेन के अंदर था? है? पता है पता है कि नहीं पता पता है आपको? बाबा, सब है? पता है। अरे ये जो प्लेन जो क्रैश हुआ था, अरे ये जो घटना हुई थी बेटा, ये नॉर्मल घटना ही नहीं थी। वहां पर आज भी है ना, आज भी डर का माहौल बना हुआ है बेटा। और भावेश ने मेरे से हाथ जोड़ विनती करके कैसा भी करके मेरे को बोला कि बाबा जी कैसा भी करो, मेरी बच्ची को, मेरे परिवार को कैसा भी करके बचा लो। पूरा परिवार मेरे पास आया, मैंने कोई स्थान दिया उनको कि भाई यहाँ पे रहो, मैं आऊंगा, मैं उनका निवारण करूंगा, कुछ करूंगा। उस बच्ची को ठीक भी किया था बेटा मैंने। अच्छा। और आज भी मैं दावे के साथ में बोलता हूँ कि कोई मेरा बात सुन रहा है तो वहां पर कोई गायत्री मंत्र या कोई हनुमान चालीसा या कोई बड़ा यज्ञ करवाए ताकि वहां की जो नेगेटिव चीजें हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है बाबा। ये चीज मैं आपको बोल रहा हूँ बेटा, वो चीज को मैंने सही किया था। ठीक है, सही कर दिया आपने उसको? बिल्कुल किया। अच्छा, वो बच्ची एकदम सही हो गई? बिल्कुल सही है बेटा, अभी अच्छी है। लेकिन एक बात बताऊं आपको, वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया बेटा। वो डायमंड का व्यापारी था वो भी। ठीक है, तो बाबा बिल्कुल उसी तरह अगर मतलब किसी और के भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, ठीक है, तो उसको, उस नकारात्मक ऊर्जा को भगाने के लिए कौन सा उपाय या टोटका किया जा सकता है? क्या आपके पास है कोई टोटका? बिल्कुल है बेटा। नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, हाँ, जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जैसे आपके घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि शहद, गंगा जल, गौमूत्र और थोड़ा सा दूध और कुछ शुद्ध जल वो ला करके एक जगह के ऊपर आप मिला लो। मिला करके एक, जैसे मैंने ये हवन किया है, ये जो हवन है ना आपके सामने चल रहा है, हाँ। ये हवन है। अरे ये जो आहुति है इसके अंदर कुछ जो तिल, जो घी, जो भी है आहुति है, वो 108 बार आहुतियां लगाए है। अच्छा। उसके अंदर गायत्री मंत्र का पाठ करे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये 108 बार कोई भी घर के अंदर, कोई भी घर के अंदर हवन करना है। ये हवन कर लो। करके है ना, जो मैंने बताया दूध शहद जो है ना, वो उस अग्नि के ऊपर से 7 बार घुमा लो। 7 बार घुमा करके पूरे घर के अंदर छींटे लगा दो। है? उस घर से नकारात्मक ऊर्जा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, सारा घर शुद्ध हो जाएगा, पूरे घर से शुद्ध। लेकिन एक शर्त है बेटा, उस घर के अंदर मांस मदिरा वापस नहीं आनी चाहिए। अगर आ गया तो कोई मतलब नहीं है बेटा उस चीज का। अच्छा, मांस और मदिरा जहाँ होती है वहाँ नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव चीजें आती है बेटा। शुद्धिकरण का मतलब घर का शुद्धिकरण हो गया, उसके बाद में ये चीजें ला रहे हो आप, फिर शुद्धिकरण करने का मतलब क्या आपका? फिर तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। हाँ बाबा जी, एक क्वेश्चन और आया था, ये कि बहुत बड़ी समस्या है ये, कुछ लोगों के संतान प्राप्ति नहीं होती है बाबा। तो संतान प्राप्ति के लिए टोटका मांग रहे हैं लोग, क्या टोटका है? टोटका? एक बात बताऊं बेटा। हाँ बाबा। संतान प्राप्ति अगर, जैसे मैं आपको बता दूं कि 2, 4, 5 साल 10 साल हो गया। हाँ, ये समस्या आती क्यों है बाबा? वही बता रहा हूँ मैं। आप सुनो। हाँ बताओ बाबा। कि 2, 4 अगर 2 साल में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, 3 साल में संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसके लिए तो टोटका होता है। हाँ। अगर 7, 8, 10 साल पूरा हो गया फिर भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो समझ लो कुछ ना कुछ कारण है। कुछ ना कुछ कारण है। जैसे कि कोख बंदिश है, जैसे किसी ने कुछ ने अपना कोख बंद कर दिया, या किसी ने कुछ करवा दिया, या कुछ ऐसा, ऐसी कैसी घटनाएं होती है बेटा। मैं दावे से नहीं बोल रहा हूं, मैंने भी बहुत सुना है बाबा जी, कैसी बातें होती है बेटा। लेकिन फिर भी मैं एक, जो बच्चियां होती है जिसको संतान प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए मैं एक चीज बोलूं आपको कि एक बाल गोपाल होता है बेटा। हाँ। भगवान श्री कृष्ण
हाँ, बाल भगवान छोटा श्री रूप। कृष्ण, हाँ, बाल गोपाल की जो छवि होती है वो अपने कमरे के अंदर लगाए, कमरे में लगा करके सुबह सुबह उठ करके प्रणाम करे, हे बाल गोपाल, मुझे आपके छवि समान मुझे संतान प्राप्ति का वरदान मिले, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो बाबा, मैं आपकी आराधना कर रही हूँ, मैं आपसे प्रणाम कर रही हूँ, मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दो। ये नित्य नियम 90 दिन अगर करता 90 है, दिन लगातार 90 दिन अगर करता है तो उसको संतान प्राप्ति का वरदान जरूर मिलता है बेटा। अगर कोई बड़ी समस्या है, कोई 10 साल 5 साल 7 साल 10 साल हो गया है फिर भी नहीं हो रहा है, देखो बेटा एक बात बताओ, कभी कभी क्या होता है, किसी स्त्री में भी कमी हो जाती है, कभी किसी पुरुष में भी कमी हो जाती है, कभी क्या है कि किसी ने कोक बांध दिया, कभी क्या हो गया, बहुत सी परेशानी होती है बेटा। लेकिन फिर भी अगर साल 2 साल में बच्चा नहीं हो रहा है तो बाल गोपाल की पूजा करो, बाल गोपाल उनकी मनोकामना पूर्ण करेगा बेटा। बहुत ही सुंदर उपाय है बाबा जी। बहुत एकदम से मैं बोल रहा हूँ, पक्का करेगा बाल गोपाल। बाबा जी आजकल एक समस्या और है, 2 लोग आपस में प्यार करते हैं लेकिन उनका रिश्ता होने में और उनके रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, अड़चन आ जाती है, उनकी शादी हो नहीं पाती या कुछ भी। तो इसके लिए क्या कोई तांत्रिक या आपकी साधना के अनुसार जो बनाया गया टोटका है आपके पास? एक बात बताऊं बेटा, हाँ बाबा। ये टोटका, ये जो तांत्रिक ये जो चीजें है ना, हाँ बाबा। टोटका तो देखो मैंने बहुत बता दिया है, जो रिश्ते जो होते हैं ना कि एक दूसरे से प्यार करते हैं वो मिल नहीं पाते हैं, उसके अंदर कई से कारण है। मैं कारण बता रहा हूँ आपको। हाँ, कारण जैसे आप किसी से प्यार कर रहे हो, उसके अंदर सबसे पहले तो क्या होता है पता है, आपका जो यार दोस्त जो होता है ना, ये जो दोस्ती होती है ना, हैं, वो एक दूसरे से जलते बेटा, इनका रिश्ता कैसे तोड़वा दे, इसको कैसे पाले हुए, ये कैसे कर ले हुए। और दूसरी बात क्या आती है पता है, कि ये जो लड़कियां होती है ना, मेरे को ये इतना प्यार करता है, वो ये मेरे को ये प्यार करता है, एक नजर दोष का भी प्रभाव होता है बेटा इस चीज के अंदर। नजर दोष का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है बेटा इस चीज के अंदर। और जो लव जो होता है ना, रिश्ता प्यार, ये एक दूसरे से नहीं मिलने वाला, और ये सब क्या होता है पता है, कि ये जो सबसे बड़ा अगर रुकावट आता है लड़का और लड़की का, तो दोनों के परिवार वालों का अहम रोल होता है उसको दूर करने का। अच्छा, मैंने कई केस देखे हैं बेटा, मैंने कई केस देखे हैं। अगर वो शादी भी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाती है, वो संभव हो नहीं पाता है, संभव नहीं हो पाती है। घर परिवार वाले कुछ न कुछ उसके अंदर अड़चन बाधा डाल ही देते हैं। हाँ, डालते हैं कि नहीं डालते हैं? डालते हैं बाबा। घर परिवार वाले चलेंगे कि भाई मेरा बच्ची है, मेरे इससे शादी करे, मैं उससे शादी करूं, मैं उससे शादी करूं, मेरा बच्चे को, मेरे को ये खुशियां मिले, वो खुशियां करे। लेकिन वो जो सच्चा प्यार होता है वो नहीं मिल पाता है बेटा। अरे ये जो चीजें होती है ना बेटा, इसके अंदर कई बार तो क्या होते हैं बेटा, गुप्त शत्रु होते हैं ना, गुप्त शत्रु होते हैं, वो ऐसी क्रिया करवा देते हैं, संधि विच्छेद, इनको तोड़वा देते ये चाहे नहीं, एक दूसरे को चाहे ही नहीं। अच्छा, उनके नफरत पैदा कर देते हैं। इसके अंदर भी ये काम होता है बेटा। और इनको दोनों को अगर मिलाना है, कई सी विधियां है, तांत्रिक विधियां में तो देखो बेटा बहुत सी विधियां है, एक विधि नहीं है, कई प्रकार की विधि है एक दूसरे को मिलाने के लिए। आप उस चीज को आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी विधि है, इतनी क्रियाएं हैं कि एक दूसरे को एक साथ में कर सकते हैं। अच्छा, मनमोहिनी वशीकरण है, कामदेव वशीकरण है, मकरा वशीकरण है, कैसी वशीकरण, कैसी विधि है, कैसी और चीजें हैं, वो सब कर सकते हैं। कराने वाला और करने वाला सबसे बड़ी चीज होती है बेटा आत्मम विश्वासम फलम परमात्मम। विश्वास होना जरूरी होता है काम के अंदर। जब तक विश्वास नहीं हो तब तक ऐसे काम कभी भी नहीं बनेंगे बेटा। मैंने अभी भी आपका जो काम हुआ उसमें कई लोगों का काम किया है बेटा, मैंने किया है बाबा, किया। विश्वास होना जरूरी होता है बेटा। बाबा जी, आप जब इतने सारे वशीकरण का आपने नाम लिया है, तो वशीकरण का जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत वशीकरण का क्या है, मैं जानना चाहूंगा। वशीकरण और आप कैसे काम करते हो उसमें?
वशीकरण का सिद्धांत आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता तभी मैं आपको बता दूं, वशीकरण का सिद्धांत होता है कि नाम, जाति, स्थान, सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा। और हर किसी पे वशीकरण नहीं होता है बेटा। हर किसी पे आपने तो बोल दिया उस पे वशीकरण कर दो, उस पे वशीकरण कर दो। कोई तो कह देगा हर मोदी किसी पे वशीकरण नहीं होता है। बड़े नेता सिद्धांत कर दो। आपने मेरे से पूछा सिद्धांत क्या होता है। हाँ। सिद्धांत का मतलब बता रहा हूं मैं कि ये जो अपनापन, अपना जो जान पहचान अपनापन होता है, जो एक दूसरे को जान पहचान होती है, उसी के ऊपर ही वशीकरण करना पड़ता है। उनका नाम, फोटो, जाति, स्थान सब कुछ चाहिए, तब जाकर के वो वशीकरण संभव हो पाता है। हर किसी के ऊपर वशीकरण संभव नहीं है बेटा। अरे ये जो फिर क्या है कि एक बात बताऊं आपको, कराने वाले के ऊपर भी निर्भर रहता है कि वो किस मनसा से वशीकरण करवा रहा है, तो ही वो सफल हो पाता है। हर किसी का वशीकरण सफल नहीं होता है बेटा। बाबा जी, अगला जो कमेंट आया वो ये है कि मेरा जो पार्टनर है, मतलब मैं जिससे प्यार करता हूँ, वो रूठ गया है, तो उसको पाने के लिए मैं क्या उपाय कर सकती हूँ? एक बात बताऊं बेटा, जो पार्टनर रूठ गया है, उसके अंदर क्या है कि एक कामरुक विधि होती है। कामरुक विधि? कामरुक विधि होती है। वो कामरुक विधि का उपयोग करना पड़ता है हमको, यानी मन की कामना को पूर्ण करना, जिससे परिवार, मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे मकर वशीकरण के बारे में बताया था। मकर वशीकरण बताया था पिछली बार बताया जो था आपने। मकर वशीकरण, कामरुक वशीकरण, ये जो है ना, ये मन को, कामना को पूरी तरह से परिवार, फैमिली के ऊपर है, परिवार को, रूठे हुए को मनाना है, उसके अंदर ये क्रिया की जाती है बेटा, कि पूरी तरह से वो रूठे हुए प्यार को मनाया जाए, पूरी तरह से ये काम किया जाए, ताकि वो पूरी तरह से अपने बस में, कंट्रोल में हो जाए बेटा। समझ रहे हो आप? समझ गया बाबा। तो इसमें कई सी विधियां हैं। रूठे हुए प्यार को मनाना, जो आपको छोड़ के चला गया उसको वापस लाना है, उसके अंदर कई एक उपाय भी है बेटा। एक उपाय भी है, उपाय भी करना पड़ सकता है। बहुत से उपाय है बेटा इसके अंदर, लेकिन मैं आपको भी ज्यादा उपाय कितना बताऊं, मैं आपको बहुत उपाय बता चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उपाय नहीं बताऊंगा, आप जो भी है आप समझो। बहुत से उपाय है बेटा इसके अंदर। क्या है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। करने वाले क्या है कि गलत तरीके से कर लेंगे तो बाबा जी को बोलेंगे कि ले बाबा जी आपने बताया, हुआ ही नहीं। ऐसी भी बातें होती है बेटा। है कि नहीं है? हाँ। तो बाबा जी आपकी मैं देख पा रहा हूँ जो विद्याएं हैं उसमें वशीकरण के द्वारा प्यार वगैरह पा सकते हैं, तो क्या बिना किसी को नुकसान पहुंचाए प्यार पाना संभव है? बिल्कुल है बेटा। मतलब अगर वशीकरण किया जाए तो बिना किसी भी नुकसान पहुंचाए। इसको वशीकरण नहीं बोलते बेटा। वशीकरण चीज अलग हो गई, वो अलग है, वो चीज अलग है। वशीकरण हो गई तांत्रिक विद्या के अंदर। और एक प्रेम पूजा होती है। प्रेम पूजा जैसे शिव पार्वती, महाकाल और पार्वती, मेरे महाकाल और पार्वती हैं, वो एक दूसरे से प्रेम प्यार करते थे, वैसी जो पूजा होती है कि भाई, लेकिन दोनों के अंदर सच्चा प्यार, प्रेम होना चाहिए होती है। जब तक सच्चा प्रेम प्यार नहीं हो तो प्रेम पूजा का कोई मतलब नहीं है बेटा। प्रेम प्यार पूजा जो होती है ना, वो एक विधि विधान से, एक सच्चे अनुष्ठान से किया जाता है। अच्छा कर्म करके वो अनुष्ठान किया जाता है, उसको करने के बाद में जैसे शिव पार्वती जो होता ना, वैसा जोड़ा वो बन जाए, माँ राम और भगवान सीता और राम है वो बन जाए, वैसा जोड़ा बन जाता है, तो पूरी तरह से वो विधि को संभव किया जाता है। इसके हमारी भाषा में इसको प्रेम पूजा कहते हैं बेटा। वो प्रेम पूजा करने से एक दूसरे से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा, किसी को तकलीफ भी नहीं होगा, किसी को कोई नुकसान, जैसे कहते हैं ना शारीरिक नुकसान है, वो नुकसान पहुंचाए बगैर प्रेम पूजा की जा सकती है और एक दूसरे को मिलाया जा सकता है बेटा। ये प्रेम पूजा का मैं तो बताया है मैंने कि आपने पूछा कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर कोई ऐसा हो सकता है क्या, तो उस चीज का मैंने आपको जवाब दिया है बेटा।
तो बाबा जी एक बात ये है कि मान लो दो लोग प्यार करते हैं तो उनके बीच में कोई तीसरा बंदा आ जाता है कई बार, जी जी, तो उसको क्या दूर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है बेटा। कैसे बाबा जी? देखो बेटा, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है हम्म कि अगर तीसरा बंदा आ गया हम्म। तो उनका तीनों का तो फोटो चाहिए। अच्छा, तीनों का ही? तीनों मतलब का उस तीसरे बंदे का भी फोटो चाहिए? तीसरा बंदे का बहुत जरूरी है। तीनों का तो फोटो चाहिए, तीनों का नाम चाहिए, तीनों का नाम और चाहिए। तीनों का जगह का नाम चाहिए। और इसको हमारी भाषा में एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम होता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कहते हैं उसे। संधि विच्छेद यानी संबंध को तोड़ना। हाँ। यानी संबंध को तोड़ना। और ये जो विधि होती है ना, ये बहुत ही गुप्त तरीके से की जाती है। गुप्त विधि। जैसे आप करवा रहे हो, आपका कोई पार्टनर है, मैं एकदम उदाहरण दे रहा हूँ बेटा, आप समझ गए ना, कि आपका एक कोई पार्टनर है, तो उसको भी पता नहीं चले आपके दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है, तो उसको हटाने के लिए संधि विच्छेद जो होती है वो विधि की जाती है। संधि विच्छेद का मतलब यानी संबंध को पूरी तरह से नफरत कर, सामने वाले को इतनी नफरत हो जाएगी लड़की से कि वो उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा। संधि विच्छेद जो होती है ना विधि है, वो इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्रबल होती है बेटा, है कि वो है ना पलट करके वो बंदा ना उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अच्छा। उसकी तरफ पलट करके नहीं देखेगा कि भाई नफरत, इतनी नफरत हो जाएगी कि मैं उसको बस, मेरे को देखना ही नहीं है। संधि विच्छेद मतलब संबंध तोड़ना, उससे संबंध टूट जाएगा पूरी तरह से, उसको कभी जिंदगी में वापस पलट करके देखे ही नहीं। ऐसा काम उसको संधि विच्छेद जो विधि होती है वो करनी पड़ती है बेटा। तब जा करके वो जो तीसरा जो है ना, तीसरा जो बंदा है, कोई भी आया है, वो नफरत करने लग जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए, पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए उनको भूल जाए, और वो दोनों आपस में खुश हो जाए और अपना जीवन व्यतीत करे। तो वो काम करना पड़ता है बेटा उसके अंदर तीसरे इंसान को हटाने के लिए। देखो बेटा, करने को तो बहुत से उपाय है, लेकिन हम गलत काम नहीं करते हैं बेटा। हाँ बाबा, गलत काम नहीं करते हैं बेटा हम। हाँ, करने को तो बहुत उपाय है, हमारे पास बहुत सी शक्ति है, लेकिन करते नहीं है बेटा हम। हाँ बाबा जी, मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, जैसे कई लोग ना नकारात्मक ऊर्जा में घिर जाते हैं, मानसिक तनाव रहता है उनको, अंदर से चिंता एक बनी रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? एक बात बताऊं बेटा, आपके ऊपर ही ले लो, या मेरे ऊपर ले लो, या किसी और किसी बच्चे पे ले लो, है घर परिवार के अंदर है ना, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, घर के अंदर अशांति फैली हुई है, घर के अंदर खोखलापन हुआ है, मन के अंदर चिंता घिरी हुई है, घर के अंदर है ना काम कारोबार के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होती है नकारात्मक ऊर्जा, जो घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो प्रवेश कर जाती है ना, तो ऐसी ऐसी घटना करवाती है कि काम कारोबार में मन नहीं लगना, काम के अंदर मन नहीं लगना, घर के अंदर मन नहीं लगना, गलत जगह के ऊपर जाना, गलत लोगों के संगत में जाना, गलत लोगों के साथ में रहना है, और पूरी तरह से घर परिवार को नकार देना। यानी कभी कोई तो बेटा ऐसे रास्ते भी चले जाते हैं, पता ना आपको, बोल दिए, समझ गए ना, समझ गया, बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जगह के ऊपर चले जाते हैं कि वो पूरे घर परिवार को भूल जाते हैं। एक बात बताओ बेटा, कि घर के अंदर कोई बीमारी है, घर के अंदर कोई परेशानी है, अगर आप उसका सही तरीके से सही समय के ऊपर पहचान लो तो उसका इलाज हो जाता है। इलाज तो हर चीज का है, संभव है ना। अब नकारात्मक ऊर्जा जो घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, वो तो नुकसान पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी? पहुंचाएगी बाबा, पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी? वो नकारात्मक ऊर्जा ना उसको घर का ना छोड़ती है ना घाट का, पूरी तरह से है ना घर को ना दिमक कैसे लगता है लकड़ी को, जाती है बाबा, बस पूरी तरह से पूरे घर को खोखला कर देती है, घर परिवार के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ती है बेटा वो। है ना। कभी कभी तो बेटा ऐसी ऐसी घटना हो जाती है, इंसान का भी नुकसान हो जाता है। अच्छा, ऐसी ऐसी घटना होती है कि जो कमाने वाला, जो आगे घर चलाने वाला है, वो पूरी तरह से
पूरी तरह से काम कारोबार के अंदर कहीं का भी नहीं रह सकता है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और हाँ, इतना मैंने तंग आ जाता देखा है बाबा बेटा, जी। मेरे पास बहुत से केस आते हैं बेटा। मैं क्या बताऊं, ऐसी ये जो है ना घर के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, ये बहुत सबसे बड़ी गंदी चीज होती है बेटा। इनको सही समय के ऊपर इलाज कराना ही चाहिए। सही है बाबा जी। भले किसी से भी करवाओ, किसी से भी करवाओ, घर का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। घर का शुद्धिकरण समय समय पे कराता रहना चाहिए। बाबा जी, नजर दोष के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो अगर किसी के नजर दोष हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है बाबा जी? एक बात बताऊं बेटा, मेरे सामने एक केस आया था, बहुत से केस ऐसे, तो जैसे मैं वो थोड़ा सा ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। हाँ। अरे आपका बच्चा तो बहुत सुंदर है। हाँ। बहुत सुंदर है, हैं? वो माँ लेकर के जाती है, उसको भी नजर लगती है बेटा। और एक होता है गबरू जवान, हट्टा कट्टा, और वो बन ठन करके रोड पे निकलता है, बच्चे को भी नजर लगती है। गबरू जवान जो होता है, हट्टा कट्टा बंदा होता है, उसको भी नजर इतनी है, ऐसी है कि ये पत्थर को फाड़ दे बेटा, ये जो पत्थर है ना इसको भी फाड़ के रख दे, ये पत्थर है ना इसको भी फाड़ के रख दे, ऐसी नजर होती है। नजर दोष होती है वो, है जो चीज होती है ना नजर, है वो पूरी तरह से इतनी खतरनाक होती है कि आप इस चीज को आप समझ भी नहीं पाओगे। कि बेटा मैं आपको क्या बताऊं, एक मेरे सामने की घटना है कि एक गबरू जवान था, पूरा अच्छा खासा था, है वो पूरी तरह से हट्टा कट्टा था, लेकिन कुछ दिन बाद में धीरे 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 ना उसका शरीर सूखने लग गया। अच्छा, ऐसा हो गया बेटा कि पूरी तरह से लाचार हो गया, मजबूर हो गया कि मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, यानी पूरी तरह से हर चीज से लाचार हो गया बेटा, कमाने से, खाने से, और चीज से, हर चीज से लाचार हो गया था वो। ऐसी नौबत आती है नजर दोष के अंदर। तो नजर दोष तो बेटा काम कारोबार पे भी लगती है। लगती है कि नहीं लगती है बाबा जी? जो काम कारोबार होता है ना, कि मैं ये इतना बड़ा करोड़पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है तो करोड़पति भी रोड पे आता है, तेरे को पता है, नजर के अंदर। बस नजर के कारण, नजर दोष होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि पूरी तरह से करोड़पति को रोड पे भी ला सकता है। और इसके अंदर बेटा एक मैंने आपको पहले भी बताया होगा, शायद अभी भी बता दूं, है एक यंत्र है कि 7वां पावन कालका, 12 ब्रह्मदेव, 1 माई परमेश्वरी, 14 पावन निवास, 2 पक्ष निर्मली, 13 देवी देव, अष्टभुजा परमेश्वरी, 11 रुद्र महादेव, 9 नाच, 6 कंठ दर्शन, 15 तिथि जान, 4 कूट में नाच रही मेरी कालका, हर मुश्किल करे आसान। ये जो नजर दोष का जो ये सर्वकारी सिद्धि अनुष्ठान है ना बेटा, जिंदगी भर में किसी को घर में जिसने भी ये रख लिया उसको कभी नजर नहीं लगेगी। इस चीज की कभी भी नजर नहीं लगेगी बेटा। तो बाबा जी काफी टाइम हो रहा है और काफी रात हो गई है। जी जी, मुझे भी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, तो मेरा जो अंतिम क्वेश्चन है वो मैं पूछना चाहता हूँ अपना। आप तो विश्वनाथ जाते रहते हैं, काशी विश्वनाथ जाते रहते हैं? बिल्कुल जाते हैं बेटा। और मैंने ऐसा पढ़ा है और ऐसा सुना है कि वहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ पूजा ही नहीं होती है। बिल्कुल नहीं होती है बेटा। मुझे पता नहीं कौन सा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कौन सा मंदिर है बाबा जी वहाँ पे? बेटा एक वहाँ पर एक ऐसा मंदिर है कि मैं आपको एक इसके बारे में छोटी सी कहानी बता दूं। हाँ बाबा जी। छोटी सी कहानी है कि किसी राजा को, वहाँ का कोई राजा था, है उन्होंने एक मंदिर बनवाया वहाँ पे। अच्छा। है कि भाई मैं अपने मात्र ऋण चुकाने के लिए गंगा घाट के ऊपर ये मंदिर बनाना चाहता हूँ। मात्र ऋण या मात्र पितृ ऋण, ये जो है वो मैं बनाना चाहता हूँ। और वहां पर हवन वगैरह जो होता है ना, भगवान शंकर का मूर्ति वगैरह जो भी होता है, जो शिवलिंग जो भी होता है, वहां पर उन्होंने सब कुछ किया, प्राण प्रतिष्ठा जो भी सब कुछ किया, विधि विधान के साथ में काम किया। लेकिन जब उन्होंने बोला कि ये मेरे मात्र पितृ की ऋण के लिए मैंने ये काम किया है, मंदिर टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया मंदिर। अच्छा, झुक गया कि आप अपने माता पिता का कभी जिंदगी में कोई ऋण नहीं चुका सकते। कितने भी बड़े विद्वान, कितने भी बड़े हो जाओ आप,
अपने माता पिता का कभी भी ऋण नहीं चुका पाओगे आप। सही बात है बाबा जी ये तो। आज ये जो माता पिता है ना, आपको इतना बड़ा करके रखे हैं, ये कुछ कर आप कर लोगे? आप माता पिता का ऋण कभी चुका पाओगे? नहीं बाबा वो जी, राजा कभी नहीं चुका पाएंगे। मातृ पिता का ऋण चुकाने जा रहा था, हो सकता है ऐसा? तो कभी वो नहीं हो सकता। आज भी वो मंदिर है ना, वो पूरी तरह से टेढ़ा। उसके कई सी कहानी है, कई लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन हकीकत बात यही है बेटा कि वो अपने मातृ पिता का ऋण चुकाने जा रहा था, वो मंदिर वहीं पे टेढ़ा हो गया। मातृ पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता। माता पिता ने जो हमारे लिए कर दिया वो दुनिया का कोई भी इंसान हमारे लिए नहीं कर पाएगा। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव बाबा जी। जय श्री बहुत महाकाल। बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एंड तक आपने मेरा साथ दिया, पॉडकास्ट आपने पूरा देखा, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, और बहुत बहुत धन्यवाद।